नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, मोनिकास वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिपब्लिक डे आने वाला है और आप में से कई लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि रिपब्लिक डे पर वो एंकरिंग करने वाले हैं और उनको मेरी मदद की आवश्यकता है। वैसे तो मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं रिपब्लिक डे में, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश है कि मैं इसे जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाए अपनी एंकरिंग की तैयारी करने के लिए। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन यदि आप एंकरिंग करते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे आपको एंकरिंग करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब आप रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे की एंकरिंग कर रहे होते हैं तो आपको जोश और जुनून ज़रूर लाना चाहिए अपनी एंकरिंग में। वैसे तो आप किसी भी एंकरिंग को जब करते हैं तो आपको जोश और जुनून के साथ ही एंकरिंग करना चाहिए, लेकिन जब बात देशभक्ति की हो, जब बात वीर जवानों की हो, जब बात उनकी शहादत की हो, जब इस देश की आज़ादी की बात हो, जब उसका समारोह हो, उसका जश्न हो, इस देश के संविधान की बात हो, गणतंत्र दिवस की बात हो, तो निश्चित रूप से जोश और जुनून आपको अपनी एंकरिंग में लाना ही चाहिए। दोस्तों, रिपब्लिक डे की जब आप एंकरिंग करते हैं तो आप शहीदों को नमन करते हुए कुछ यूँ कह सकते हैं कि प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी, और यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे, सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। इसलिए उन वीरों को नमन करने के लिए, उनकी शहादत को पूजने के लिए हम आज गणतंत्र दिवस की इस बेला पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं आज आगाज़ करती हूँ इस खूबसूरत से गणतंत्र दिवस के शाम का, जिसमें हम रंगारंग प्रस्तुति देंगे। आप देश की बात कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी समस्या है, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश जीतने की ताकत रखता है, आगे बढ़ने का हौसला रखता है। क्योंकि हज़ारों लोग भूखे पेट हैं इस देश में, लेकिन यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। यकी है मुझको बाजी जीतने की, फतह मेरी है, मैं गुलदस्ते बनाती हूँ वो शमशीरें बनाते हैं। आप अपनी एंकरिंग में कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे देश में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे जातिगत दूरियां बढ़ती जा रही है, नफ़रत बढ़ती जा रही है। तो मैं इस देश में आप सभी से गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस यही कहूँगी कि उसके दांतों का जहर विषैला है इतना, पीढ़ियों सभ्यता का नासूर रिसाता है, तक्षक काटे तो तन का रंग बदलता है, नफ़रत काटे तो मानव पशु बन जाता है, नफ़रत काटे तो मानव पशु बन जाता है। आप एंकरिंग के बीच में कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि न कहीं दंगा न कहीं फसाद होगा, हिंदू मुसलमान हर जगह साथ साथ होगा, सभी के बाग में मोहब्बत के फूल खिलते हों, हाँ मेरे सपनों का ऐसा भारत होगा, हाँ मेरे सपनों का ऐसा भारत होगा। गणतंत्र दिवस पर आप हम भारतीयों के हौसलों की बात कर सकते हैं, उनकी उड़ान की बात कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, हम धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, और ये कैंचियाँ हमें उड़ने से क्या खाक रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। आप कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे देश में विभिन्न वर्ग, धर्म और जाति के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, क्योंकि हम नहीं हिंदू मुसलमान, हम नहीं काजी पुरोहित, हम नहीं रामू रहीमन, हम नहीं शेखो बिरहमन, भेद से आगे खड़े हम, फर्क से अनजान हैं हम, प्यार है मजहब हमारा और बस इंसान हैं हम, और बस इंसान हैं हम। आप अंत में अपनी एंकरिंग के जरिए कुछ अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं। आप कुछ यूँ कह सकते हैं, नीरज की कुछ पंक्तियाँ हैं कि युग दर्पण रचने वालों कुछ तो शर्म करो, मत प्रजातंत्र में गीत रचो दरबारों के, कलमों की नोके पंख नहीं संगीन करो, स्याही पानी में नहीं पसीने में घोलो, कल्पना फूल पर ही नहीं धूल पर भी टाको, और आंखें सपनों में नहीं हकीकत में खोलो। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप सपनों की दुनिया को छोड़कर हकीकत में आंखें खोलेंगे तो आप उन शहीदों की शहादत को नमन करते हुए, आज के दिन को सफल करते हुए उनके सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे और अपना योगदान
ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आप कुछ इस तरीके से शेर कह के रिपब्लिक डे की एंकरिंग को कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो शेर कहे हैं उसमें कुछ शेर नीरज जी के हैं, कुछ शेर राहत इंदौरी साहब के हैं और कुछ शेर मैंने गूगल में कहीं पर पढ़े थे तो वो मैंने आपको बताए हैं। 1 या 2 ही शेर ऐसे हैं जो कि स्वरचित हैं, बाकी ज़्यादातर जो शेर हैं वो नीरज जी के हैं। आप जब भी इन शेरों का इस्तेमाल करें, इन शायरी को कहें, तो प्लीज़ आप उसके जो शायर हैं उनका नाम का उल्लेख ज़रूर कीजिए। कभी भी किसी दूसरे का शेर अपने नाम से नहीं सुनाना चाहिए, ये चोरी होती है। तो इस तरह की हरकत यदि आप करते हैं तो आपकी एंकरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कोई शेर कहें तो उसके शायर का नाम ज़रूर कहें। दोस्तों, आप रिपब्लिक डे की एंकरिंग जब करते हैं तो आपको बीच बीच में देशभक्ति की बात करते हुए कुछ अच्छे मैसेज भी देने चाहिए, ताकि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो ऑडियंस बैठी है, उनको एक अच्छा मैसेज जाए, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागे और आपके ज़रिए वो ये सोचें कि हमें भी इस देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इस देश को बनाने के लिए कई लोगों ने अपनी शहादत दी है। तो हमें भी अपने देश से प्यार करना चाहिए और उसके लिए अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस रिपब्लिक डे पर जब आप एंकरिंग करेंगे तो बहुत जोश और जुनून के साथ करेंगे और जो शेर मैंने आपको बताए हैं, उनको बोलने का जो तरीका बताया है, उसी अंदाज के साथ आप उन शेर को कहेंगे और पूरा मंच आपका होगा, ये मेरा वादा है आपसे। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए, अगले किसी नए विषय के साथ अगले किसी नए वीडियो में आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।